हेलो एंड वेलकम। आज का यह एपिसोड वर्ड ऑफ द वीक जो है वो हमारे पुराने व्यूअर्स को पता होगा जो रेगुलर हमारे एपिसोड को फॉलो करते हैं, बट जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यह एपिसोड खास करके मैं स्पोकन इंग्लिश को उस पोर्शन के लिए लाता हूं जिससे कि आपकी फ्लुएंसी जो है वो बेहतर हो सके। फ्लुएंसी को बेहतर करने के लिए मैंने पहले भी एडवाइस किया है कि आप कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स या बिल्कुल जो फॉर्मल टाइप के वर्ड्स होते हैं उनके पीछे ज़्यादा भागने के बजाय आप एक सिंपल सा वर्ड्स का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रखें। मैं वीक में जो यह एक बार एपिसोड लाता हूँ, इसका मेरा खास मकसद यही होता है कि आप एक छोटे से वर्ड, एक सिंपल सा वर्ड जो आप पहले से जानते हैं, आपको उसका एक मीनिंगफुल यूज कैसे कर सकते हैं, उस सिंपल से वर्ड का इस्तेमाल हम कॉम्प्लिकेटेड और एक कॉम्प्लेक्स टाइप का जो वर्ड्स होता है उसके बदले में कैसे यूज कर सकें। अर्थात आपको इस बात को समझना होगा कि जो इंडिया में अधिकतर इंग्लिश पढ़ी या बोली जाती है वो रैदर फॉर्मल होता है, वो ज़्यादातर फॉर्मल होते हैं। अर्थात रिटन इंग्लिश को हमने स्पोकन इंग्लिश का फॉर्म पकड़ लिया है। आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए सिंपल वर्ड को ही फॉलो करना है। इसीलिए मैं वीकली, सप्ताह में एक बार सिंपल वर्ड का एक कंप्लीट एनालिसिस के साथ और सारे सेंसेस को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक सिंपल सा वर्ड कितने बेहतर तरीके से आपको हेल्प कर सकता है इंग्लिश बोलने में। तो चलिए फ्रेंड्स, एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। बट एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं एक अपील कर लूँ कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द मेन पार्ट ऑफ दिस एपिसोड। तो आज का वर्ड ऑफ द वीक जो है वो है लीव, LEAVE। सो इस लीव का जो पहला सेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यह है कि इसका यूज हम गो अवे और लीव अ डेस्टिनेशन, प्लेस और समथिंग और स्टॉप लिविंग एट, मतलब समझ लें आप किसी जगह को छोड़ कर जाते हैं, किसी स्कूल को, किसी घर को या किसी भी व्यक्ति के साथ आप लिविंग करना, रहना छोड़ देते हैं, तो उस सेंस में हम लीव का इस्तेमाल करते हैं। इन सारे सेंसेस को मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, सेंटेंस के साथ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला जो सेंटेंस है यहाँ पर, राजधानी एक्सप्रेस 5 बजे खुलती है परंतु आज 1 घंटा देर है। यहाँ समझें, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ खुलती है, तो क्या खुलना का इंग्लिश यहाँ पर ओपन बोलूँ? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ओपन का जो सेंस है वो अलग होता है, जबकि हिंदी में हम खुलती है बोलते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रांसलेशन के बजाय वर्ड का आप सेंस समझें कि कौन सा इंग्लिश का वर्ड किस सेंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखें लीव का यूज कैसे करते हैं। राजधानी एक्सप्रेस 5 बजे खुलती है। राजधानी एक्सप्रेस लीव्स एट 5 o'clock बट इट्स लेट बाई 1 hour टुडे। परंतु आज 1 घंटे देर है, बट इट्स लेट बाई 1 hour टुडे। एम आई क्लियर? सो कंप्लीट सेंटेंस इज लाइक दिस: Rajdhani Express leaves at 5 o'clock but it's late by 1 hour today. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता, यानी कि छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। गो अवे, क्लियर है? गो अवे या स्टॉप लिविंग, यानी कि मैं उनके साथ रहना नहीं छोड़ सकता हूँ। स्टॉप लिविंग, मैं स्टॉप नहीं कर सकता हूँ। सो वहाँ पर भी हम लीव का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई कैंट लीव माई फैमिली। नेक्स्ट देखते हैं, उसने मेरा साथ छोड़ दिया।
ही लेफ्ट मी, उसने मेरा साथ छोड़ दिया, यानी कि उसने मुझे छोड़ दिया। ही लेफ्ट मी। नेक्स्ट देखते हैं, मैं 10 वर्ष की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। आई हैड लेफ्ट स्टडी एट द एज ऑफ 10। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैड लेफ्ट माई स्कूल या स्कूलिंग, आप जैसे ही बोल सकते हैं। आई हैड लेफ्ट माई स्कूलिंग, अगर आप स्कूल बोलना चाहते हैं तो स्कूलिंग के सेंस में, सिंपली पढ़ाई के सेंस से बोलना चाहते हैं तो स्टडी बोलें। अगर कोई कॉलेज छोड़ देता है बीच में तो आप कॉलेज बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिया गया है पढ़ाई का सेंस, तो क्या बोलेंगे, मैंने 10 वर्ष की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। आई हैड लेफ्ट स्टडी एट 10। एट 10 का मतलब ही हो गया 10 वर्ष की उम्र में। मैं क्लियर? आई हैड लेफ्ट माई स्टडी एट 10। ठीक है, उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ही लेफ्ट हिज वाइफ। दैट्स क्लियर? मैंने अपने सपने को छोड़ दिया, इसका मतलब मैंने अपना सपना परस्यू करना छोड़ दिया। आई लेफ्ट माई ड्रीम परसुइंग। परसुइंग का मतलब जिस सपने को आप देखते हैं उसको कायम रखने के लिए, उसको अपने हासिल करने के लिए आप उसको परस्यू करते हैं, यानी कि उसको फॉलो करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए आप कुछ करते हैं। तो किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ करते हैं, उसे इंग्लिश में परस्यू बोला जाता है। मैं क्लियर? परस्यू। सो आई लेफ्ट माई ड्रीम परसुइंग। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट जो सेंस है आपका लीव का, वो है लीव समथिंग टू डू लेटर, यानी कि किसी काम को या किसी चीज़ को आप छोड़ देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, उस क्षण के लिए, उस देर के लिए, ताकि आप बाद में उसे कर सकें। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, बर्तन छोड़ दो, लीव द डिशेस। क्लियर? डिश मीन्स बर्तन, लीव द डिशेस, मैं बाद में साफ कर दूंगा। I'll do them later। do मतलब साफ करना भी होता है, रिमेंबर, इस बात को याद रखेंगे। do मतलब साफ करना भी होता है बर्तन के सेंस में। तो क्या है सेंटेंस यहाँ पर, लीव द डिशेस, बर्तन छोड़ दो, I'll do them later, मैं उन्हें बाद में साफ कर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, तुम सब कुछ अंतिम क्षण में करने के लिए क्यों छोड़ देते हो, मतलब why do you leave everything for the last moment। नेक्स्ट देखते हैं, leave in condition or place, अर्थात किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को किसी खास अवस्था में छोड़ देना या किसी खास जगह में छोड़ देना, तो उस सेंस में भी हम लीव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख ले, दरवाज़ा खुला छोड़ देना, मतलब लीव द डोर ओपन, दरवाज़ा बंद छोड़ दो, लीव द डोर क्लोज्ड। मैं क्लियर? बच्चे को बाहर मत छोड़ो, बहुत गर्मी है, डोंट लीव योर चाइल्ड आउटसाइड, इट्स टू हॉट। ठीक है, इट्स वेरी हॉट। मैं क्लियर? नेक्स्ट है, बम विस्फोट में 50 लोगों की जानें ले ली। अब यहाँ पर समझे, इस सेंटेंस को हम 2-3 वर्ड का यूज करके बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सेंस लीव का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, बम ब्लास्ट, मतलब द बम ब्लास्ट। इंग्लिश में बम्ब जो होता है ना, ब साउंड साइलेंट होता है, सिर्फ म साउंड होता है, इसलिए बॉम्ब को बॉम्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, The bomb blast। The bomb blast left 50 people dead। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि बम ब्लास्ट ने 50 लोगों की जानें ले ली। अगर आप लीव वर्ड यूज नहीं करना चाहें तो इसके लिए और भी वर्ड होते हैं जिसके यूज करके आप बदल सकते हैं सेंटेंस को, जैसे क्लेम का यूज करके। ठीक है, जैसे द बॉम्ब ब्लास्ट क्लेम्ड द लाइफ ऑफ 50 पीपल। मैं क्लियर? या आप सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं, द बम ब्लास्ट किल्ड 50 पीपल।
या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 50 people died in the bomb blast। ठीक है, तो एक सेंटेंस को आप इतने तरीके से बोल सकते हैं, बट मेरा यहाँ पर जो मकसद था वो था लीव का यूज कैसे करना है। सो वंस अगेन, बम विस्फोट ने 50 लोगों की जानें ले ली। द बम ब्लास्ट लेफ्ट 50 people dead। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे बेटे की कुकृत्य ने मुझे शर्मसार कर दिया। ठीक है, इसका मतलब समझे, माई सन्स रॉन्ग डूइंग्स। रॉन्ग मतलब गलत, डूइंग मतलब काम, यानी कि कुकृत्य गलत काम। माई सन्स मतलब मेरे बेटे का, माई सन्स रॉन्ग डूइंग्स, माई सन्स रॉन्ग डूइंग्स लेफ्ट मी ashamed। लेफ्ट मी ashamed यानी कि शर्म की अवस्था में मुझे छोड़ दिया। Am I clear? That's why my son's wrongdoings left me ashamed। ठीक है, फिलहाल आगे मूव करते हैं। Remain to be used। अगर किसी भी चीज़ को आप छोड़ देते हैं या वो बचा हुआ है ताकि वो यूज हो सके, ठीक है, तो उस सेंस में भी हम लीव का यूज करते हैं। जैसे चाय बची है क्या, मतलब चाय कुछ बचा हुआ है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, लेफ्ट। इज एनी टी लेफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे लिए बस यही चंद घड़ियाँ बची है जीने के लिए, मतलब दीज ओनली मोमेंट्स आर लेफ्ट फॉर मी टू लीव। एम आई क्लियर? मतलब बच गया है ताकि मैं यूज कर सकूं। लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट। दीज ओनली मोमेंट्स आर लेफ्ट मतलब यही घड़ियाँ मतलब यहाँ पर मोमेंट, क्षण। दीज ओनली मोमेंट्स आर लेफ्ट फॉर मी टू लीव। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पर चलते हैं आगे, कुछ सेंस है। लीव, जब आप अपने पीछे कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है, एज ए विरासत में, या कोई सामान आप घर पर छोड़ दिए या कुछ इस तरह का, तो कुछ भी आप अगर पीछे छोड़कर चले जाते हैं तो वहाँ पर लीव का सेंस आप बोल सकते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि कितना इस तरह के सेंटेंसेस को आप कितनी आसानी से एक छोटे से वर्ड का इस्तेमाल करके आप बोल पा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखें, मैंने अपना बटुआ घर पर ही छोड़ आया, मतलब I left my wallet at home, मतलब मैंने अपना जो बटुआ है वो घर पर छोड़ दिया। I left my wallet at home। नेक्स्ट, उसके पिता ने वसीयत में 2 एकड़ ज़मीन छोड़ गए। His father left 2 acres land for him। His father left 2 acres land for him। अब यहाँ पर एक देखेंगे वर्ड आया आपको, वसीयत। वसीयत या वसीयत करना की जो इंग्लिश होती है वो होती है bequeath, लेकिन यह एक फॉर्मल वर्ड है। आम तौर पर जो बोलचाल की भाषा है उसमें फॉर्मल और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का इस्तेमाल कोई नहीं करता है। तो स्पोकन इंग्लिश में हम सिंपल वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आप देखेंगे वसीयत का इंग्लिश मैंने नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि लीव वर्ड से ही वो क्लियर हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हिज फादर bequeathed 2 acres land for him। अब ये bequeath जो है complicated word है, not necessary to use this while speaking। So while using leave word you can speak this sentence very simply and very easily। इसीलिए आपको सिंपल वर्ड का कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके पिता ने वसीयत में 2 एकड़ ज़मीन छोड़ गए। His father left 2 acres land for him। Am I clear? नेक्स्ट देखते हैं, राहुल अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चे छोड़ गए। राहुल leaves a wife and 2 children। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर गए लिखा है आदमी
और बोलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मैं फिर से बोलता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंप्लीट सेंटेंस को समझने के लिए, सेंसेस को समझने के लिए आप मेरे ही चैनल पर उपलब्ध प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट का जो टेंस है आप उसे देखें, आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीटली कि इसी महीने इस तरह के सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बोला जाता है और क्यों बोला जाता है। दैट्स क्लियर। फिलहाल अगर फिर भी आपको कंफ्यूज है तो ज़्यादा दिमाग और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप इसको आराम से ऐसे भी बोल सकते हैं, राहुल लेफ्ट। ठीक है, अगर आप बोलते हैं बोलें और आगे बढ़े, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है क्योंकि आपको अपना सेंस शो करना है। सेंस शो करेंगे, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। ग्रामर पोर्शन जनरली सही ही हो इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसकी है कि हम क्या सोच रहे हैं वो कन्वे कर पा रहे हैं कि नहीं, वो आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, वो समझा पा रहे हैं कि नहीं सामने वाले को। सो राहुल लीव्स अ वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। दैट्स क्लियर। अब चलिए मैथ्स में लीव का वर्ड कभी कभी ऐसे यूज कैसे करते हैं, 12 में से 6 गया बचा 6। ठीक है, 12 में से 6 गया बचा 6। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, 6 from 12। 6 from 12 leaves 6। 6 from 12 leave 6 मतलब 12 में से 6 घटेगा तो बचेगा 6। ठीक है, so this sentence can be spoken in this way, 6 from 12 leaves 6। That's clear। अब जैसे ये यहाँ पर आपको सम दिया हुआ है, इसे हमें इंग्लिश में बोलना है। कैसे बोलेंगे, 8 plus 2 that's 10, take 0 leave 1 मतलब यहाँ पर आप 0 लो, 1 को छोड़ दो। 2 plus 1 take 1, 2 plus 1 3, take 1 that's 4, so 4 here, that's 28 plus 12 that's 40 in total। Am I clear? तो इस तरह से आप लीव वर्ड का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीव का सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करने में भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख लें, आप यह मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, यानी कि वो पर्सन बोल रहा है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है। दैट्स क्लियर। यू प्लीज लीव इट टू मी। एम आई क्लियर। आप यह मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, यू प्लीज लिव इट टू मी, या प्लीज लिव इट टू मी, इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। दैट्स क्लियर। मैं यह काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ या तुम्हें सौंपता हूँ। ठीक है, मैं यह काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ या तुम्हें सौंपता हूँ, या अब यह तुम्हारे ऊपर है। तो इस तरह की जो 3 सेंटेंसेस मैंने बोला, इस सब को आप एक तरह से आराम से बोल सकते हैं। नाउ इट्स लेफ्ट यू मतलब ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, इट इज़ लेफ्ट यू, ये तुम्हारे ऊपर है। बोल चाल की भाषा में इट भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली बोल सकते हैं लेफ्ट यू, या अब यह तुम्हारे ऊपर है तो लेफ्ट यू नाउ, या नाउ लेफ्ट यू। आप किसी भी तरह से बोलें, आप जितनी शॉर्ट करके बोलें, एक्सप्रेशन सही होनी चाहिए। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, तुम पर है। बातचीत के दौरान कितनी बार बोलते हैं तुम पर है। सो हाउ कैन यू दिस, आप इस सेंटेंस को आप बोल सकते हैं इट्स लेफ्ट यू या लेफ्ट यू। एम आई क्लियर। मुझे मेरे हालात पर छोड़ दिया गया, आई वॉज लेफ्ट, आई वॉज लेफ्ट ऑन माई own। ठीक है, own दैट्स OWN, आई वॉज लेफ्ट ऑन माई own। ठीक है, मुझे अपनी हालत पर छोड़ दिया गया, यानी कि मुझे अपने पर छोड़ दिया गया, मैं जिस हालत में था वो मेरे ऊपर छोड़ दिया कि भाई अब मेरी खुद की जिम्मेवारी है, मैं जो भी करूँ। सो इस लीव वर्ड का यूज करके आप बिल्कुल आसानी से इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस को ही बोल सकते हैं, आई वॉज लेफ्ट ऑन माई own। ठीक है, डिलीवर के सेंस में, डिलीवर का मतलब क्या हो गया कि किसी ने कुछ छोड़ दिया गया है ताकि वो चीज़ किसी को और को मिल जाए, दैट्स डिलीवर। ठीक है,
डिलीवर का यही सेंस होता है कि आप किसी आइटम को छोड़ दिए हैं ताकि वो किसी और को मिले, दैट्स डिलीवर। तो डिलीवर के सेंस में भी हम लीव का यूज करते हैं। जैसे एक लड़की ने आपके लिए यह छोड़ गई है, आप किसी पर्सन को, किसी बॉस को या किसी को भी बोल रहे हैं कि एक लड़की ने यह आपके लिए छोड़ गई है, तो आप कैसे बोलेंगे? अ गर्ल हैज़ लेफ्ट इट टू यू। अ गर्ल हैज़ लेफ्ट इट टू यू। दैट्स क्लियर? Thank you very much for being tuned to the last of this episode. Thank you.